नमस्कार, उत्तर प्रदेश विशेष आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। प्रदेश भर में वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी हो चुकी है। आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिनमें आप देखेंगे किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। लखनऊ, चित्रकूट, झांसी, कानपुर, गोंडा, बहराइच की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल आपको ये बता दें कि केंद्र पर 100 लोगों को वैक्सीनेशन कि देखिए पूरी तैयारी इस वक्त की जा चुकी है। वैक्सीनेशन को देखते हुए लखनऊ, चित्रकूट, झांसी, कानपुर, गोंडा, बहराइच की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 317 केंद्र बनाए गए हैं। वैक्सीनेशन को देखते हुए प्रदेश भर में तैयारियां पूरी हो चुकी है। अब हर किसी को इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। शनिवार को प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान शुरू होना है और उसी को देखते हुए तमाम तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शनिवार से दरअसल पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान शुरू होगा। प्रदेश में 317 केंद्रों पर वैक्सीनेशन होगा। उन्होंने जानकारी दी 8,57,000 हेल्थ वर्कर्स का पंजीकरण किया गया है। दरअसल 11 लाख टीका हमारे पास आ गए हैं। जयप्रताप सिंह की तरफ से कहा गया कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही लगेगी, ये भी जानकारी उन्होंने दी। दरअसल प्रधानमंत्री के संवाद के बाद वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा। अब उसी को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर तमाम जानकारी दी। दरअसल शनिवार से पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो जाएगा और उसी को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने कहा प्रदेश में 317 केंद्रों पर वैक्सीनेशन होगा। 8,57,000 हेल्थ वर्कर्स का पंजीकरण किया गया है। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को ही वैक्सीन लगाई जाएगी। कैटेगरी वाइज वैक्सीनेशन होगा। उसको देखते हुए जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी तरफ से कहा गया कि शनिवार से पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान शुरू होना है। प्रदेश में 317 केंद्रों पर वैक्सीनेशन होगा और सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। कोरोना वैक्सीन को सेंटर्स तक पहुंचाई जा रही है। राजधानी लखनऊ में भी सेंटरों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने का काम शुरू हो गया है। मोहनलालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कल 100 स्वास्थ्य कर्मियों को ये कोरोना वैक्सीन लगेगी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए सेंटर पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। पूरे देश में कोरोना का टीका लगने वाला है, जिसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। जगह जगह जो भी केंद्र है वहां पर वैक्सीन पहुंचाई जा रही हैं। अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो CSCs हैं वहां पर कल वैक्सीनेशन होगा। इसको लेकर के हमारे पीछे देख सकते हैं कि जो वैक्सीन वैन है वो अभी अभी यहाँ पर वैक्सीन का पूरा वो लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं। देख रहे हैं हमारे पीछे वैक्सीन यहाँ पर आ चुकी है और इसको प्रोटेक्टिव तरीके से जो मानक के अनुसार इसको वहां पर रखा जाएगा। यहाँ देख रहे पूरी स्वास्थ्य विभाग की टीम है। हमारे साथ में मैडम है, उनसे बात करते हैं। जो CSC अधीक्षिका है उनसे बात कर लेते हैं। मैम, कितना वैक्सीन का यहाँ पर मंच है? हमारे यहाँ 11 वैक्सीन जो है वो वैक्सीन डिलीवर करी गई है और एक वैक्सीन में 10 कैंडिडेट्स को लगने हैं। कल कितने लोगों को लगना है टीका? 100 का है और 100 में हम 50 कैंडिडेट्स को लगाएंगे। 50 हम नेक्स्ट के लिए बचा के रखेंगे क्योंकि सेकंड डोज के लिए। बिल्कुल, हमारे साथ में और भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए जो वैक्सीन आई है इसका क्या मानक है, कितने टेम्परेचर पर रखना है, किस तरह से पूरा इसका प्रोटेक्टिव रखना है? इसका टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री के उसमें रखा जाएगा। कितना प्रोटेक्टिव तरीके से लेकर के आए हैं हम? लेकर सामने आप देख ही रहे हैं कितना जी। इसका प्रोटेक्शन आप सामने देख ही रहे हैं कि हमारे यहाँ ये सब हमारे विभाग के लोग आए हैं। वहाँ CMO ऑफिस से आया हुआ है हमारे UIP से, और ये हमारे साथ जवान लोग लगे हुए हैं, पुलिस के जवान लोग ये मुस्तैदी से वहाँ से लेके आए हैं और हमारे साथ वैक्सीन में यहाँ भी रहेंगे। इस यहाँ पे कोल्ड चेन भंडारण में रहेंगे ये लोग। बिल्कुल, और इसकी सुरक्षा पूरी सुरक्षा रहेगी। और इसी के साथ हम लोग ये आशा करते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक रहे। बिल्कुल, यहाँ देख रहे हैं कोल्ड चेन के लिए ये वैक्सीन जा रही है और अंदर कोल्ड चेन बनाई गई है जहां पर ये वैक्सीन 2 से 8 डिग्री के बीच में टेम्परेचर में रखी जाएगी, जिससे ये काफी प्रोटेक्टिव रहेगी। और कल यहाँ पर वैक्सीनेशन भी होगा। हमारे पीछे देख सकते हैं ये कोल्ड चेन बाकायदा यहाँ पर बनाई गई है जिसमें ये वैक्सीन रखी जाएगी। और ये कल जो यहाँ पर लिस्ट बनाकर तैयार की गई है, करीब 100 कैंडिडेट्स बताया जा रहा है कि 100 कैंडिडेट्स को जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको ये वैक्सीन
यहाँ पर लगाई जाएगी। आप देख रहे हैं कि किस तरह से कोरोना वैक्सीन यहाँ से निकाल कर इसको प्रोटेक्टिव तरीके से कोल्ड चेन के अंदर रखी जा रही है। यहाँ देख रहे हैं कि शायद ये कोविशील्ड की वैक्सीन है जो यहाँ पर लाई गई है, सीरम द्वारा तैयार की गई है। तो यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से काफ़ी प्रोटेक्टिव तरीके से कोल्ड चेन के अंदर इसको रखा जा रहा है। सुरक्षित तरीके से ये जो कोरोना वैक्सीन है इसको यहाँ पर रखा जा रहा है। पूरे ही जो काउंटिंग करने के बाद ये यहाँ पर रखी जा रही, करीब 11 वैक्सीन यहाँ पर आई हैं। वहीं हमारे पीछे देख सकते हैं कि आप यहाँ पर जो सुरक्षा के इंतजामात हैं वो भी किए गए हैं। तमाम यहाँ पर पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है ताकि सुरक्षा भी बनी रहे। तो ऐसे में अब देश को जो इंतजार था कोरोना वैक्सीन का, वो इंतजार कहीं ना कहीं अब खत्म होता दिखाई दे रहा है और जल्द ही लोगों को वो कोरोना वैक्सीन लगने वाली है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। बहराइच में वैक्सीनेशन की सभी तैयारियां जोरों पर है। जिले में सबसे पहले 11,448 फ्रंटलाइन वर्कर्स का 17 स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना वैक्सीन का टीका उन्हें लगाया जाएगा। इंडिया न्यूज संवाददाता ने बहराइच के डीएम से खास बातचीत की। बहराइच में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली जा चुकी हैं। हम इस समय जिलाधिकारी के कार्यालय में हैं। जिलाधिकारी शंभू कुमार जी हमारे साथ में हैं। कल से कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य शुरू होना है। आपसे पूछते हैं कि क्या तैयारी पूरी की गई है, कितनी दवाएं यहाँ पे आई हैं, कितनी वैक्सीन यहाँ आई है और कितने लोगों को प्रथम फेज में कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य किया जाना है। सर, कोरोना कल से शुरू होना है, कल से वैक्सीनेशन का कार्य शुरू होना है, क्या पूरी तैयारी है आपकी? देखिए, अभी तक सरकार और जनता ने मिलकर कोरोना से एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है और इसी में एक बहुत बड़ा प्रयास सरकार के द्वारा वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ करके किया जा रहा है। 16 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका प्रारंभ किया जाएगा और 16 तारीख को जनपद में 4 टीकाकरण सत्र स्थलों पे टीकाकरण का शुभारंभ होगा और इसमें सबसे पहले जो है हमारे स्वास्थ्य कर्मी जो हैं जिन्होंने कोरोना की लड़ाई फ्रंट लाइन पे लड़ी थी और उस फ्रंट लाइन को मजबूत करने के लिए प्राथमिकता से स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण कराया जाएगा और जनपद में 11,448 स्वास्थ्य कर्मियों को इस हेतु चिन्हित किया गया है और उनका रजिस्ट्रेशन किया गया है और उनको चरणबद्ध तरीके से टीकाकरण कराया जाएगा और पूरी व्यवस्था हम लोगों ने टीकाकरण सत्रों को की है। जो लोग वैक्सीनेटर हैं उनकी पूरी ट्रेनिंग करा दी गई है और टीकाकरण सत्र स्थलों पे और टीका की जहां पे स्टोरेज किया गया है उसकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। टीकाकरण सत्र स्थल पे किसी तरह की भीड़ भाड़ ना हो और सुचारू तरीके से सुचारू व्यवस्था की तरीके से सारा कार्य संपन्न हो, कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन हो, ये सारे इंतजाम वहां पे कर लिए गए। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि एक अफवाह तरीके का है, लोगों में एक भ्रांतियां हैं कोरोना वैक्सीन को लेकर के, इसको लेकर के क्या तैयारी की गई है और क्या लोगों को समझाया बुझाया गया है? देखिए, इसमें हम लोगों ने चूंकि टीकाकरण एक स्वास्थ्य हित में एक बहुत बड़ा प्रयास है, इसलिए हमने जनता से भी और मीडिया के साथियों से भी अनुरोध किया है कि इसमें किसी तरह की अफवाह को हवा ना दी जाए और जो हमारे देश की टॉप एजेंसीज हैं जो वैक्सीनेशन को रेटिफाई करती हैं, उन्होंने इन वैक्सीन को सेफ और इफेक्टिव घोषित किया है और उसको पूरी स्वास्थ्य विभाग की जो प्रोटोकॉल निर्धारित किए गए हैं उसको उस तरीके से वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा और हम लोगों ने टीकाकरण सत्र स्थल पे डॉक्टरों की भी तैनाती की है जो कि टीकाकरण के बाद यदि किसी कोई बेचैनी या किसी तरह की समस्या होती है तो उसका 30 मिनट तक हम लोग ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और ऑब्जर्वेशन के बाद जब वो सहज महसूस करते हैं तो वो जाएंगे। तो पूरा जो प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जाएगा, किसी तरीके से कोई समस्या नहीं है और अफवाह की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये है जिलाधिकारी शंभू कुमार जी, जिनका ये साफ तौर पे कहना है कि जो कोरोना की वैक्सीन है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है और तमाम ऐसे जो एक्सपर्ट होंगे उनकी देखरेख में ही लगाई जाएगी। पूरा एहतियात बरता जाएगा। जो फ्रंट लाइन जो वर्कर्स हैं उनको सबसे पहले ये वैक्सीन दी जाएगी। रही बात अफवाह की, रही बात तमाम तरह की भ्रांतियों की, तो उस पर इनका साफ तरीके से कहना है कि यह देश की सबसे बड़ी एजेंसियों के द्वारा ये तैयार की गई है, लिहाजा पूरी तरीके से सुरक्षित है। किसी भी तरह के अफवाह में लोग न पड़े और समय से पहुंच करके कोरोना के वैक्सीन का लाभ लें। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच। झांसी में वैक्सीनेशन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। झांसी के टीबी अस्पताल में वैक्सीन को रखा गया है। सुबह 5 सेंटर्स पर वैक्सीन पहुंचेगी और टीकाकरण शुरू होगा। झांसी में 16,620 वैक्सीन पहुंची है।
विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण की शुरुआत कल 16 जनवरी से शुरू होने जा रही है। हर जिले में ये टीकाकरण होने जा रहा है। कोविड-19 की जो वैक्सीन है झांसी भी पहुंच गई है। झांसी के कोविड-19 वैक्सीन एक कोल्ड चेन कक्ष बनाया गया है जो कि 6 रोग विभाग मतलब 6 रोग अस्पताल है उसमें बनाया गया है। इसमें कल ही ये सारी वैक्सीन पहुंच गई हैं। तकरीबन 16,000 के आसपास की ये क्वांटिटी में ये वैक्सीन आई है जिनको डीप फ्रीज में रखा गया है। 2 से 8 सेंटीग्रेड इसमें तापमान में इनको रखा गया है। कल इनको एक जो भी इस टीम में रहेंगे टीकाकरण की टीम में वो इन वैक्सीनेशन को अपने बॉक्स में लेकर सेंटरों तक भेजा जाएगा और ये सेंटर कुल मिला के 5 सेंटर झांसी में बनाए गए हैं जो कि 16 तारीख में 5 सेंटर काम करेंगे जिसमें से 2 रूरल क्षेत्र में रहेंगे और 3 जो कि अर्बन इलाके में इनको वैक्सीनेशन के लिए स्थान चुना गया है। खासतौर पर 17 तारीख को खासतौर पर 16 के बाद इन सेंटरों की संख्या बढ़ाई जाएगी और इनको 17 सेंटर जो बनाए जाएंगे पूरे के पूरे जिले में और ये वैक्सीनेशन शुरू होगी। और धीरे धीरे ये जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको भी इनमें रखा गया है और जो सिविल के हैं जो बाहरी लोग हैं उनको भी इसमें रखा गया है और धीरे धीरे जिस तरीके से टीकाकरण की स्पीड पकड़ेगा उसके बाद और भी वैक्सीनेशन धीरे धीरे आएंगी और सभी लोग इस वैक्सीनेशन का लाभ ले पाएंगे। झांसी से मनीष श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। शनिवार को कोरोना से लड़ाई का अहम और निर्णायक दिन है। 296 दिनों से चल रहे कोरोना के खौफ का ग्राफ कल से नीचे आना शुरू हो जाएगा। वैक्सीनेशन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। शासन के निर्देश पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम में अचानक कई परिवर्तन भी किए गए हैं। पहले दिन अब 14 की बजाय सिर्फ 6 सेंटर्स पर ही वैक्सीन लगाई जाएगी। इन 6 सेंटर्स पर 600 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का वैक्सीनेशन किया जाएगा। कोरोना का जो एक संकट काल था वो कहीं ना कहीं अब खत्म होता नजर आ रहा है क्योंकि देश में अब कोरोना वैक्सीन तैयार हो चुकी है और कल यानी शनिवार के दिन को वैक्सीनेशन किया जाएगा जिसमें कि इस वक्त हम लोग खड़े हैं कानपुर के सेंटर पे जहां पर वैक्सीनेशन होना है। ये एक 6 सेंटर हैं उनमें से एक सेंटर है कानपुर का जहां पर हम लोग इस वक्त खड़े हैं और आपको दिखाना चाहेंगे जो सेंटर बनाए गए हैं यहाँ पर इसको पूरी तरह सजाया गया है। आप देख सकते हैं गुब्बारे लगाए गए हैं और पूरी तरह से इसको सजाया गया क्योंकि कहीं ना कहीं एक खुशी का माहौल है। लोगों के चेहरे पर खुशी है कि कहीं ना कहीं जो ये भयंकर बीमारी थी अब उससे निजात पाया जा सकेगा। वैक्सीन तैयार हो गई है और लोगों तक वैक्सीन पहुंच जाएगी। आप देख सकते हैं पूरी लमसम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जो भी कुछ बचा हुआ तैयारियां वो लगातार जोर शोर से चल रही हैं। कल शनिवार के दिन 16 तारीख को इसका वैक्सीनेशन किया जाएगा। हमारे साथ यहाँ पर CMS सर मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ तैयारियाँ अभी तक हो चुकी है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर दिनेश सिंह सचान है। सर अभी तक क्या तैयारियाँ हो चुकी हैं वैक्सीनेशन को लेके? वैक्सीनेशन की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस हम लोग कल का इंतजार कर रहे हैं। लाभार्थी आना चालू हो, हम लोग वैक्सीनेशन चालू करवा देंगे। सर कल के दिन कितने सेंटर बनाए गए हैं यहाँ पर और कितने लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा कानपुर में? कल के दिन कानपुर नगर में 6 सेंटर बने हुए हैं जिसमें मेडिकल कॉलेज है, उर्सला अस्पताल है, डफरिन अस्पताल है, काशीराम अस्पताल है, सरसौल CSC है और बिदनू CSC है। 6 सेंटर बनाए गए। कितने लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा? हर सेंटर में 100 लोगों का गोल रखा गया है। 600 लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। ठीक सर, थैंक यू। तो कहीं ना कहीं आपको बता दूं कानपुर में 6 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं और हर सेंटर पर 100 लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो टोटल 600 लोगों का वैक्सीनेशन कल किया जाएगा और उसके बाद फिर आगे की जो रूपरेखा वो तैयार की जाएगी। अब कहीं ना कहीं लोगों के चेहरों पर खुशी का माहौल है और एक जो डर था कोरोना का वो खत्म होता नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन रवि के साथ शिवराज साहू, इंडिया न्यूज, कानपुर। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच शुक्रवार को एक बार फिर बातचीत का दौर चला। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के बाद सरकार किसानों के बीच हुई ये पहली बैठक थी, लेकिन इस बार भी कुछ अलग नहीं दिखा। किसान संगठनों की ओर से अभी भी कृषि कानून वापस लेने की मांग की जा रही है, जबकि सरकार संशोधन का हवाला दे रही है। सरकार और किसान संगठनों के बीच अब अगली बैठक 19 जनवरी को होगी। चर्चा निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाई और उसके बाद यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया कि 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे पुनः चर्चा करेंगे। मुझे आशा है कि जो चर्चा आज हुई है यूनियंस उस चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगी। हमने उनको ये भी कहा है कि वो चाहें तो अपने बीच में एक अनौपचारिक समूह बना लें, जो लोग ठीक प्रकार से कानून पर बात कर सकते हैं। सरकार से उनकी अपेक्षा क्या है,
कानून में किसानों के प्रतिकूल क्या आता है, इस पर डिस्कस करके वो कुछ मसौदा बना के अगर सरकार को दें तो सरकार उस पर खुले मन से विचार करने को तैयार है। हमने उनको ये भी अनौपचारिक समूह बना लें। पिछले 51 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर नए कृषि कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन पर बैठे किसान आज भी अपनी बात पर ही अड़े हुए हैं। आज की वार्ता बेनतीजा रही। अब अगली जो वार्ता है वो 19 जनवरी को होने वाली है, जिसके लिए किसान क्या सोचते हैं, हमारे संवाददाता ललित मोहन ने चिल्ला बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन पर बैठे किसानों से वार्ता की है। क्या कुछ उनका कहना है, जरा आप सुनिए। दिल्ली की सीमाओं में 51 दिन से कड़ाके की ठंड बारिश को झेल रहे किसान अभी भी धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। हालांकि आज किसान और सरकार के बीच हुई जो बैठक है उसमें भी बेनतीजा रही है बैठक। अगर बात करें कि अब अगली बैठक जो होगी वो किस नतीजे पे पहुंचेगी और किसान क्या सोचता है, जानने का एक प्रयास करते हैं। ये बताइए, आज की बैठक भी बेनतीजा रही है। अब 19 जनवरी को फिर एक बैठक होगी। हो तो रही बैठक, तो हमें पता थी इसमें भी कुछ नहीं होगा। अब बैठक समाधान करवा ही ना चाह रही सरकार, तो अब 26 जनवरी को परेड दिखाना चाहती है तो दिखाएंगे, सरकार जाएंगे देखने के लिए किसान। नहीं, सरकार कहती है कि किसान नहीं चाहता समाधान, है ना, तो तभी तो हम कहते हैं कि अगर उस जो मीटिंग हो उसको लाइव चलवाइए मीडिया के सामने, पूरा देश देखेगा। किसान नहीं चाह रहा है समाधान कि सरकार नहीं करना चाह रही है समाधान, पता चल जाएगा 1 मिनट में। फिर आखिर ये बैठकों का दौर कब तक? अब ये तो सरकार जाने कब तक, 26 जनवरी को पता लग जाएगा। अगर वार्ता ही करनी है तो 20 तक कर लें, 19 की है, 19 तक ख़त्म हो जाएंगी वार्ता। उसके बाद 26 जनवरी को जो होगा देखा जाएगा क्या होगा। आप क्या कहेंगे? देखो, बैठकें हो रही हैं, बार बार कैंसिल हो रही हैं, ये तो सरकार का हमें गुमराह करने वाली बात है। ये कोई फैसले करने वाली बात थोड़ी है। सरकार चाहती तो पहले ही फैसला हो जाता। सरकार तो हमें ये गुमराह कर करके और ये सोच रही है कि गुमराह होते रहे और थकार के चले जाएंगे। हम किसान हैं, हम कोई नकली फर्जी आदमी नहीं है। हम तो जब खेत में पानी लगाते हैं सर्दी में तो यहाँ बैठे सरकार का कोई आदमी आके बैठे सही, कोई मंत्री यहाँ आए तो सही, कम से कम उसे कहीं बात बनती नजर नहीं आ रही है। हाँ जी, ये बताइए आप। सरकार ने 9वें दौर की वार्ता भी आज विफल रही और 19 तारीख को 10वें दौर की वार्ता है। 10 सरकार अब करो वार्ता करनी बस। और हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आप चाहे हमें खालिस्तानी कहें, पाकिस्तानी कहें, लेकिन हम एक इस देश के अन्नदाता हैं और 26 जनवरी तक आपको इसका रिजल्ट निकालना है, निकाल लीजिए, वरना इस परेड में भी शामिल होंगे और इस देश में ये भी दिखाएंगे कि हम कितना शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं और किसान कितना धैर्यवान है। जी बिल्कुल, किसान कितना धैर्यवान है और किस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, आप क्या कहेंगे? सर, हम ये कहेंगे कि हमारे मोदी जी विदेश में जाके स्टेडियम में वार्ता कर सकते हैं, अपने देश में क्यों नहीं खुले मन से बात करते हैं? अगर बिल सही है, बिल का बताए ना, खुले मन से बताए ना कहाँ बिल सही है, और हम बताएंगे हम बिल गलत कहाँ है, वही फैसला हो जाएगा मिनट से। आखिरकार धरना प्रदर्शन कब तक? देखिए भैया, हमें शौक तो होना। दिल्ली हमने तो 2 बार देखी है, बस एक बार टैर ले गए, एक बार रेडिएटर ले गए। आज हमको यहाँ कम से कम 1 महीना हो गया है, पर हुआ क्यों? हुआ यूँ, एक हम लूट रहे हैं 70 साल से, किसी को में दम नहीं था। अब तो सब किसानन के काबू में आ गो तो यूँ आ गई सरकार। नहीं, ऐसा आंदोलन कभी होगा नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं। किसान जाग गया है, सोएगा नहीं। किसान जाग गया है, सीधी सीधी बात है। किसान ने एक जवाब दे दिया है कि कहीं पे भी जब तक काले कानून को वापस नहीं किया जाएगा, जो किसान जिसको काला कानून कहते हैं, उस कानून के वापसी के बाद ही जो है किसान के घर की वापसी होगी। नोएडा से ललित मोहन, इंडिया न्यूज़। सुल्तानपुर कोर्ट में आप विधायक सोमनाथ भारती की जमानत अर्जी मंजूर हो गई। सोमनाथ भारती पर अभद्र टिप्पणी के मामले में गिरफ्तारी हुई थी। कोर्ट ने 30-30 हजार का जुर्माना लगाया था। पुलिस ने सोमनाथ भारती को अमेठी से गिरफ्तार किया था और उन्हें सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद सुनवाई करते हुए एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद तहसील इलाके में गंगा घाट पर बना
पीपा पुल को पिछले 15 जून तक बारिश के मध्य खोलकर हटा दिया गया था। एक बार फिर से 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच इस पीपा पुल को आमजन के यातायात के लिए निर्माण करा देने का विभागीय आदेश के बावजूद अब तक ये पीपा पुल सिर्फ विभागीय खानापूर्ति के लिए चालू तो करा दिया गया है, लेकिन ये पीपा पुल लोगों के लिए कष्टदायी और जानलेवा बन गया है। महीने बीत जाने के बाद भी लोहे की चादर नहीं बिछाई गई है। साथ ही साथ पीपा पुल पर आवागमन के लिए लोगों की सुरक्षा हेतु दोनों तरफ बैरिकेडिंग करना और रास्ते पर लोहे की चादर बिछाने के साथ ही किनारे पर चढ़ने और उतरने के लिए ठीक ढंग से व्यवस्था भी नहीं की गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।